हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्शंस। तो ये मैं सुबह अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ एंड ये हल्का हल्का भोर का टाइम था। भाभी ड्राइव कर रही थी। अभी सनराइज़ मतलब बहुत प्रॉपर हुआ नहीं था, लेकिन अभी उजाला हो चुका है। तो हम लोग बेसिकली फिर से ट्रिप पे जा रहे हैं एंड ये अभी आगे जाके आपको पता चलेगा, मैं बताऊँगी नहीं आपको, तो आप देखना अभी आपको पता चल जाएगा। तो काफ़ी सुबह हम लोग जग कर तैयार हो गए थे एंड निकल चुके थे, एक्सप्रेस वे पे थे हम। और ये रहा वो सनराइज़ था एंड ये आपको थोड़ा सा स्पॉट आपने कर लिया होगा शायद। तो हम जब यहाँ वृंदावन पहुँचे तो फिर यहाँ से हम लोगों ने एक ऑटो की एंड ये बड़ा ही फ़नी सा एडवेंचरस टाइप का एक मोमेंट हो गया था, लेकिन थोड़ा सा कुछ लॉस वाला भी एक चीज़ हो गया ये इसमें। लाइक ये ऑटो वाला पता नहीं किस किस रास्ते से हम लोगों को लेकर गया कि जैसे भाई सबकी हालत ख़राब हो गई थी। एंड फिर वो एक बहुत अजीब सा रास्ता पार करने के बाद हम ये अंदर अंदर गलियों में जा रहे थे। ये वृंदावन की गलियाँ हैं बेसिकली। तो ये अभी तो मतलब एक सिटी सी सब कुछ चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी हैं, बट पहले ये सब कुछ तो गांव ही था ना। लाइक द्वापर युग में जब राधा कृष्ण थे तो ये सब गांव था, और ये अब जो है ऐसा डेवलप होकर ऐसा बन गया है। कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हाई लेवल की सिटी नहीं थी, लेकिन बहुत प्यारी सी चीज़ें थी यहाँ पे। मतलब आपको फील आएगा, आपको ऐसी वाइब्स आएंगी कि हर जगह हाँ कहीं ना कुछ मतलब राधा कृष्ण वाली वाइब्स आपको पूरे टाइम आती रहेंगी द मोमेंट यू विल एंटर इन द वृंदावन। एंड ये हम बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में जा रहे थे अभी। तो यहाँ पे ये दुकानें वगैरह सज चुकी थी। ये सुबह का ही टाइम था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत भोर में से ये सारी चीज़ें बंद तो होती नहीं है जल्दी चीज़ें यहाँ पे। तो हम जा रहे थे एंड मार्केट वगैरह सजनी चालू हो चुकी थी। काफ़ी सुबह ही पहुँच गए थे हम, फिर भी ये सारी चीज़ें चालू हो चुकी थी। एंड अगेन काफ़ी सुंदर मार्केट थी यहाँ पे भी। जैसे अयोध्या की मार्केट थी वैसे यहाँ की भी थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ें थी ब्यूटीफुल चीज़ें थी, मतलब मज़ा आया। ओवरऑल आप देखोगे तो आपको मन होगा कि आप सब कुछ ही खरीदें। फिर यहाँ से हम लोगों ने दर्शन करने के लिए यहाँ से फिर फूल वगैरह ख़रीदा हम लोगों ने। एंड फिर ये अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन कौन सा लेगा। उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप्स बनानी, सबने अपने अपने पैर के लिए ले लिया, मैंने भी अपने लिए ले लिया। एंड फिर ये पैक करके बहुत अच्छे से इसने हम लोगों को दिया था। एंड उसके बाद हम ये खड़े हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए। एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ क्राउड, मीन्स इट वाज अ काइंड ऑफ अ गली। यहाँ पे गली से ही मतलब मंदिर अभी काफ़ी दूर था और हमें ये स्टार्टिंग के गली से ही हम लोगों ने लाइन लगा ली थी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी वो चीज़। एंड दर्शन के वक्त का शूट नहीं है क्योंकि खुद को संभालना ही मुश्किल हो जाता है उस भीड़ में, मतलब बहुत अजीब सी भीड़ है। दर्शन के बाद हम बाहर निकले थे, आए थे एंड हम लोग अब धीमे धीमे जा रहे थे। एंड अंकल हम लोग को रास्ता बता रहे थे। मतलब अंकल यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, उनको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज थी, तो वो हमें हर जगह से गाइड कर रहे थे और बता रहे थे। एंड ह्यूज थैंक्स टू अंकल। तो फिर हम लोग ये चल रहे थे। ये सारी चीज़ें थोड़ी पुरानी सी है भी, मीन्स लोकेलिटी अगर आपको दिख रही होगी तो यहाँ पे पुरानी सी है। और ये एक छोटा सा यहाँ पे रेड से आपको मंदिर दिख रहा होगा। हम यहाँ पे गोविंद देव मंदिर, यस गोविंद देव मंदिर वॉज द नेम ऑफ दिस मंदिर। हम यहाँ पे विजिट के लिए नहीं गए, लेकिन फिर भी हमें दूर से हमने इसको देखा। एंड उसके बाद ये हम आए हैं अभी रंगनाथ टेम्पल में आए हैं। तो यहाँ के किस्से भाई, यहाँ पे बंदरों से बहुत ज़्यादा बचकर रहिएगा। अपना फ़ोन, पर्स एंड चश्मा ज़्यादा ही खींचते हैं क्योंकि इनको पता होता है इंसान की कमज़ोरी होती है चश्मा, और उसके बदले इनको फ्रूटी चाहिए होती है। एंड मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया है मोमेंट क्योंकि ये फ़ोन भी खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे मम्मी का चश्मा इसने खींच लिया था तो ये बड़ी मुश्किल से फिर मिला भी हम लोग को चश्मा। उसके बाद वो मोमेंट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अब मैं फ़ोन निकालूंगी और बंदर आके मेरा फ़ोन भी ले जाएगा, तो फिर फ़ोन का क्या ही हाल होता। एंड फिर ये काफ़ी बड़े से ब्रिक्स हैं, मतलब काफ़ी पुराना टेम्पल है, मुझे तो पता भी नहीं ये कब का टेम्पल है। ये सारी चीज़ें बहुत पहले की बनी हुई है। हम लोग जा रहे हैं, मतलब अब थकान आनी चालू हो गई थी सबके अंदर, लेकिन हम दर्शन के लिए जब निकलते हैं तो हमारे अंदर तो पावर तो आ ही जाती है फिर। एंड सब लोग हम लोग जा रहे थे। ये यहाँ पर कोई एक छोटा सा पॉन्ड था जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ वो गाइड बता रहा था जो कि मुझे समझ में नहीं आया। और सब लोग सुन रहे थे एंड सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, सुन रहे थे। इसमें कुछ क्रोकोडाइल एंड एलिफेंट की स्टोरी थी या कुछ क्या था मुझे पता नहीं, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता क्योंकि मैंने सुना ही नहीं। एंड उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ खड़े थे, ऐशू ये यहाँ पे हम भीड़ में खड़े थे। अभी मंदिर में यहाँ पे श्रृंगार और आरती वगैरह चल रही थी, तो अभी अंदर जाना मतलब एक तरह से बेसिकली मंदिर बंद था। ऑल द यू कैन सी द डोर्स आर ओपन बट स्टिल द मंदिर वॉज क्लोज्ड। और अगेन
ये मैंने थोड़ा सा एक यहाँ पे कैप्चर किया है। मंकी यहाँ पे लड्डू खा रहा है और ये जो बड़ा सा थोड़ा मंकी दिख रहा है इसके हाथ में चश्मा है, अगर आप देख पाएँ, किसी का चश्मा उसने छीना था। एंड ये मैंने टेम्पल का थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है जो कि हो नहीं पाया, रंगनाथ टेम्पल का था वो, दर्शन के लिए आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड किया। उसके बाद ये बाहर ही बिल्कुल एंट्रेंस पे ये एक पिलर जैसा है जो कि गोल्ड का है, लाइक ये रियल सोने का है और ये शायद ऊंचा था, और भी ज़्यादा ऊंचा था और इसके ऊपर कुछ और भी चीज़ें थी, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स ने इंडिया की बहुत सी चीज़ें चुरा ली, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ये यहाँ से कुछ चीज़ें उन लोगों ने मतलब वो लेते गए थे लोग, ऐसा बता रहे थे। एंड हम लोग अब टेम्पल से बाहर निकल के हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन या जो भी डायरेक्शन होती है हम परिक्रमा करते हुए ये टेम्पल की बाहर आ रहे थे। उसके बाद फिर से गलियां ही थीं, मतलब सब कुछ आसपास ही बसा है, वृंदावन, मथुरा, ब्रज नॉट व्हाट बरसाना, ब्रजधाम, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में ही। एंड इतना डिफरेंस वहाँ पे पता नहीं चल पाता है क्योंकि आप जल्दी जाते हो, जल्दी दर्शन कर जाते हो। और टोटल आपको दर्शन करने में, मतलब अगर आपको जाना है, घूमना है, तो आपको 1 से 1.5 महीने लगेंगे हर एक मंदिर को घूम के प्रॉपर देखने में, समझने में। एंड अगेन आपको यहाँ पे क्राउड दिख रहा होगा और ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, सब लोग कहाँ खड़े हैं। एंड दिस इज़ यस निधिवन। तो यहाँ पे ये निधिवन के जो पेड़ है, कहा जाता है कि ये द्वापर युग से हैं। एंड आज तक किसी को इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई, सर्वे हुए, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये निधिवन के सारे पेड़ छोटे छोटे हैं, मतलब ये काफ़ी हाइट में बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं और इनकी ब्रांचेस आपस में बिल्कुल एकदम लिपटी हुई सी हैं। किसी को आज तक पता नहीं चला कि ये ऐसा कैसे है। एंड टू माई गुड लक आई ऑल्सो स्पॉटेड द 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीफ। यहाँ पे कहा जाता है कि एक पेड़ में 2 तरह की लीव्स होती हैं जो कि राधा एंड कृष्ण के मुकुट को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड रियली वो थी, मैंने देख भी लिया था, बट वो कैमरे में उतनी क्लियर से आए नहीं है, मतलब नहीं आया है। एंड यहाँ पे जाल लगा कर रखा है क्योंकि बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बच के चलना था। एंड ये मन्नत के लिए लोगों ने धागे बांध रखे हैं यहाँ पे। ये एक डाल अंदर आ गई है पूरी की पूरी, तो इसे कट नहीं किया गया है। सो गुड थिंग ना, कहीं पे भी पेड़ को कट नहीं किया गया और काफ़ी सफाई से हर चीज़ों को रखा गया है। तो बस ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे कोई 4 देवियाँ थीं जो कि मुझे नहीं पता ये लोग कौन थे, बट बहुत सुंदर हैं ये लोग, सारे लोग बहुत सुंदर हैं। और निधिवन में हर जगह पे एक स्पॉट बनाकर रखा हुआ है, लाइक जहाँ पे हमारी रासलीलाएँ की क्रीड़ाएँ वगैरह चलती रही हैं हमारे राधा कृष्ण की, तो हर जगह स्पॉट बना करके रखा हुआ है। ये देखें आप, ये एक स्पेशल मंदिर है और ये एक ही मंदिर है, वंशीचोर मंदिर। ये मुरली दिख रही होगी आपको राधा रानी के हाथ में, जब वो गुस्से में उन्होंने कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा लिया था, तो वहाँ पे वो बैठी थी और जो भी थी वहाँ पे उनका एक मंदिर बना है। और अगर आप देखें तो पेड़ काफ़ी छोटे छोटे हैं। एंड अगेन मैंने जैसे आपको बताया था, काफ़ी उलझी सी उनकी आपस में ही मिली सी डालियाँ हैं। ये हम वृंदावन से वापस आ रहे थे एंड उसके बाद हम फिर कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको दिखेगा। अगेन फिर भीड़ वाली जगह पे ही जा रहे थे। लाइक भीड़ आपको हर जगह ही मिली है एंड मिलेगी भी, मतलब हमें मिली थी एंड मुझे लगता है आप लोगों को ही मिलेगी क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है अब हर जगह। देन हम अगेन आए हैं यहाँ पे ये प्रेम मंदिर पे आए हैं। एंड एज़ यूजुअल आपको पता है प्रेम मंदिर कितना सुंदर है, जो कि राधा कृष्ण के प्रेम को ही दर्शाता है। एंड फिर से यहाँ पे जो भीड़ थी वो क्या ही भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ को इग्नोर करें। एंड मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया यहाँ पे शूट करने का। सबने मोस्टली लोगों ने देखा ही होगा प्रेम मंदिर। ये इतना सुंदर है और आप बस इमेजिन करो जब ये बनाया गया है इतना खूबसूरत है, तो ये जो रियल टाइम उस वक्त का रहा होगा वो कितना खूबसूरत है। वो शेषनाग के ऊपर जब शेषनाग नहीं वो कोई काला नाग था ना, वो जब उसको हरा करके कृष्ण भगवान ने उसके फन पे डांस किया था, उसका स्ट्रक्चर पूरा वहाँ बना हुआ है। एंड काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। यशु यू कैन स्पॉट यशु इज़ होल्डिंग द हैंड्स ऑफ बाबा एंड पापा बोथ, तो हिज बाबा एंड पापा बोथ। तो भीड़ में उसे बचा कर रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि छोटा बच्चा है ना वो, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी, बट ही हेल्प्ड अस, मीन्स ही कोऑपरेटेड विद अस। बच्चों को भीड़ में मज़ा भी आता है तो वो इधर उधर भागते हैं, बट वो एक जगह हमारे पास ही था। एंड आप देखो यहाँ पे फिर से प्रेम मंदिर, वो इतना एक्साइटेड हो गया था यशु ये सब देख करके, ओ माय गॉड, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें थी अपार्ट फ्रॉम हिज टॉयज़, तो उसके लिए काफ़ी न्यू सी चीज़ें हैं सारी। और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोगों के लिए भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा इफ़ यू पीपल गो देयर एंड यू विल जस्ट सी इट, द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, नॉट ओनली दिस प्लेस बट द ब्यूटी ऑफ दीज प्लेसेस।
मतलब जहाँ पर भी आप जाओगे दर्शन करने के लिए, कहीं पर भी आप जाते हो अपनी श्रद्धा से, तो बहुत अच्छा सा आपको मतलब पॉजिटिविटी और खूबसूरती दोनों मिलती है। काफ़ी ऊंचा ऊंचा सा था ये। एंड फिर से आप देखो ये ग्वाल बाल जो भी थे, इनकी गाय में जो भी थी, जो भी लीलाएं करते हैं हमारे कृष्ण भगवान, तो उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स एंड ये सारी चीज़ें बनाकर यहाँ पे बनाई हुई हैं, मतलब यहाँ पे बनी हुई है, उनको रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। एंड ये काफ़ी ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे मंदिर बना भी है। एंड इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये भी काफ़ी महीन डिज़ाइनिंग है। लाइक ये 2015 या 14-16 में कभी बना है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट स्टिल इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और लाइक जो हमारे पुराने मंदिरों के, बिल्कुल हमारे एंशिएंट मंदिरों के जो डिज़ाइंस को रिप्रेजेंट करते थे एक्चुअल में, बिल्कुल वैसी डिज़ाइनिंग है इसकी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये कृपाल जी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कृपाल जी महाराज जी ने बनवाया था। उनका भी आगे आई थिंक कहीं पे तो स्टैचू था या कुछ था जो कि मैंने देखा था। एंड ये यहाँ पे अगेन ये बहुत अच्छा सा एक पोर्ट्रेट सेट किया गया था गोवर्धन का। गोवर्धन कितने बड़े थे, कितने ज़्यादा बड़े से पर्वत थे, उसको जब भगवान कृष्ण ने उंगली पे उठाया था तो उसको रिप्रेजेंट किया गया था। एंड ये यहाँ पे मैं हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी आड़ी तिरछी सी आ गई है क्योंकि मैं थक चुकी थी, मेरे बाल बिखर चुके थे एंड भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे रिकॉर्ड किया है आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि हर जगह भीड़ कितनी ज़्यादा है, बट दर्शन करना तो लिखा है तो आप कर ही देंगे दर्शन। तो ट्राई योर बेस्ट। आई एम सॉरी। और ये मंदिर में फिर आपको डिफरेंट यहाँ पे रास लीलाएँ जो भी करते थे, ये रही ये कृपालु जी महाराज वाली, ये रही आपकी, ये पीछे उनकी थोड़ी सी कुछ बनी हुई है मूर्ति। और फिर यहाँ पे उनके जो भी प्रवचन हैं जो वो हमें देते हैं श्री राम जी के और श्री कृष्ण जी के, वो सारे उसको रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे फिर प्रोजेक्शन पे कुछ चल भी रही थी चीज़ें। वो राधा कृष्ण की अगेन कुछ लीलाएँ थी। अगेन यहाँ पे राधा रानी बैठी हुई हैं, शी वॉज द क्वीन। सबको पता है राधा रानी क्या है, कितनी ज़्यादा बड़ी और कितनी महान है। और ये बहुत प्यारा सा गार्डन है। फिर से ये हर चीज़ राधा जी को और कृष्ण जी को डेडिकेट करके यहाँ पे बनाई गई है। और आप जब जाएंगे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको, इंटरनल पीस जो होता है वो आपको फील होगा। ये देखिए इनकी रास लीलाओं का एक यहाँ पे फिर से रिप्रेजेंट किया गया है, सारी गोपियाँ हैं और मेन वहाँ पे झूले पे राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, उनका एक छोटा सा मंडप बना करके उनको झूले पे बिठाया हुआ है। काफ़ी प्यारा था, एक कलरफुल था। और अगर आप ग्रास देखो तो ग्रास को भी इतने प्रॉपर से शेप्स में कट किया हुआ है, तो फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसके बाद हम यहाँ पर आए थे, गायत्री तपोभूमि पे आए थे। यहाँ पे हमें बहुत प्यारा सा एक भोग जैसा खाना मिला था, सब थके हुए थे, भूख लगी हुई थी। एंड यहाँ की एक चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी, आज भी ये पुराने सिस्टम जो हमारे हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज़। मतलब एकदम सिंपल लेकिन रिजिड सी जो एक हमारी लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए रूल्स थे। एंड सॉरी ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये द्वारिकाधीश में अब हम हैं। वो जो मेन स्टार्टिंग में आपको दिखाया है द्वारिकाधीश का टेम्पल है, जहाँ पे अब कृष्ण भगवान जहाँ पे राजा थे। एंड यहाँ पे बेसिकली द्वारिकाधीश इन्होंने कंस को मार करके यहाँ पे विश्राम किया था। ये देखिए यमुना का पानी है और आपको इसमें कुछ अलग सा वाइट से दिख रहा होगा, बेसिकली ये दूध है, जो कि यमुना के पानी में कभी भी दूध और पानी मिक्स नहीं होता, दूध और पानी हमेशा अलग अलग रहता है। यहाँ पे ये पंडित जी ने हमें बताया। और यहाँ पे हम खड़े थे, हमें दीप जलाने थे यहाँ पे। फिर सनराइज़ बहुत अच्छा सा हो चुका था, वेदर भी काफ़ी थोड़ा सा कोल्ड सा, थोड़ा सा मतलब था, अच्छा वेदर था और बहुत अच्छा मोमेंट था ये, अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और यहाँ पे हम लोगों ने दिए जलाए थे, अच्छे खासे से बड़े प्यारे से दिए जलाए थे। और ये पूरी 1.25 लाख के दिए की बत्ती जो भी है ये जो भी यहाँ पे अच्छे से रिचुअल्स होते हैं वो सब हम लोगों ने किया था घाट पे, मतलब बहुत अच्छा लगा था। और इस घाट को और भी शायद चोर नगरी या जो भी चीज़ें बोलते हैं, मतलब बहुत किस्से हैं, कहानियाँ हैं। और ये एक जो मेन इंपॉर्टेंट सा टेम्पल्स था, मैंने हर टेम्पल को थोड़ा थोड़ा सा क्लिक किया है, बट उनकी सबकी स्टोरी मुझे याद नहीं है और मुझे पता भी नहीं है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सा शायद मुकुट था या उनके पैर के निशान थे भगवान के, या जो भी हैं वो था, वो हमें बता रही थी। उसके बाद अब हमने ये परिक्रमा करनी स्टार्ट की है और आप देख रहे होंगे परिक्रमा हम कर रहे हैं। एंड गोवर्धन की परिक्रमा हमने स्टार्ट की है, जो कि अभी पूरा सिटी बन चुका है, उस पहाड़ पे पूरा सिटी बन चुका है। और ये मुझे लगता है किसी के यहाँ भागवत हो रही थी तो एक कलश यात्रा निकली हुई थी, तो मैंने जब तक फ़ोन निकाला तब तक यात्रा थोड़ी सी निकल चुकी थी आगे।
लेकिन फिर भी मैंने स्पॉट करने का ट्राई किया है। और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हुए जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, एंड अट्रैक्टिव नहीं मतलब जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि हर जगह कहीं ना कहीं राधा कृष्ण का स्पॉट आपको एक स्पिरिचुअल अच्छा सा उनकी स्थापना की गई है, सो दैट कि हमारा जो मोटिवेशन है गोवर्धन की परिक्रमा करने का वो कहीं भी जाकर बीच में टूटे ना। और ये देखें लोग कितने डेडिकेशन से यहाँ पे अपनी मन्नत को मांगने के लिए लेट लेट कर परिक्रमा कर रहे थे। मतलब हमने ई रिक्शे से परिक्रमा की थी एंड हमें 1.5 घंटे से ऊपर लग गए थे इतनी स्पीड में, और ये लोग लेट लेट के परिक्रमा कर रहे थे। और इनका मैं यही सोच रही थी कि भाई इनको कितने दिन लगे होंगे परिक्रमा करने में। और ये यशु बेचारा अब थोड़ा थक सा गया था, हम लोग ये बैठे बैठे थक गए थे, बस चलना था घूमना था। उसके बाद हम वहाँ गोवर्धन की परिक्रमा करके वापस आए। अब हम जा रहे हैं बरसाने की तरफ, एंड बरसाने की तरफ, हाँ यस, हम बरसाने की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ के पेड़ जो थे बड़े सुंदर से दोनों तरफ से आकर के दोनों पेड़ मिल रहे थे, जो कि ये बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद अब ये फिर से बरसाना है। और यहाँ पे फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की, हाँ अभी आपने देखा ना वो लेडी घूंघट में गई है, तो मोस्टली द लेडीज़ वर इन घूंघट, स्टिल यहाँ पे अभी भी घूंघट फॉलो करते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा ये देखकर कि हाँ मतलब घूंघट आज भी यहाँ पे लाडली जी का स्थान है ये, तो उसे फॉलो करते हैं। और ये मैं फिंगर दिखाकर आपको दिखाना चाही थी कि वहाँ पे छोटा सा टेम्पल दिख रहा था, बरसाना जो राधा रानी का हमारा टेम्पल है वो दिखना स्टार्ट हो गया था। और लोग कैमरे में नहीं दिख रहा है बट वो रियल में मुझको दिखना स्टार्ट हो गया था। हमको उतनी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर जाना था और देखिए हमने चढ़ाई स्टार्ट भी कर दी थी। ये रोड सा है, स्लोप सा है, जो दिखने में ईजी दिख रहा है, लेकिन चढ़ने में वो आगे जाकर एक पॉइंट पे ऐसा वो स्टिल हो गया था, लाइक ऐसा फील हो रहा था कि हमें बिल्कुल सीधी चढ़ाई करनी है, जैसा कि वैष्णो देवी में होता है। तो कुछ ही किलोमीटर की चढ़ाई थी ये, लेकिन पैर भर गए थे भाई, सबके पैर भर गए थे। और आपने देखा पापा भी बैठे हुए थे इधर, तो पैर भर गए थे। और यहाँ पे बाइक्स चल रही थी जो कि बिठा करके लोगों को ले करके जा रही थी। और ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ पे बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है बरसाने में राधा रानी का मंदिर, जो मेन मंदिर है राधा रानी का। तो और नीचे की तरफ पूरा बरसाना गांव बसा हुआ है, जो कि ऊपर से जो व्यू आता है वो कैमरे में इतना प्रॉपर नहीं आया, बट एक्चुअल में अगर आप वहाँ जाएंगे तो जब आप वहाँ पे मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ेंगे ना एकदम टॉप पे, तो आपको जो व्यू आएगा नीचे जो बरसाना दिखता है आपको, वो क्या अमेजिंग व्यू है। लेकिन डर भी लगता है भाई, थोड़ा खाई जैसी दिखती है सारी चीज़ें। ये देखिए आप, उधर पहाड़ है और फिर इधर ये पूरा बरसाना बसा हुआ है। और ये मेरे कैमरे में 2 अंशों का जोड़ा भी रिकॉर्ड हो गया फनी थिंग। फिर उसके बाद अभी हम मेन मंदिर के स्पॉट पे पहुंच चुके थे। और ये पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो चट्टानें हैं ये पूरी, और यहाँ पे राधा रानी के श्रृंगार के लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। लाइक आपको सेलेक्ट करना था कि हाँ आपको क्या क्या चढ़ाना है, जो भी आपकी इच्छा हो आप उसके हिसाब से आपको जो भी कुछ चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें भी ली थी अपने लिए। एंड लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बहुत अच्छा था ये सब कुछ। एंड सब लोग चढ़ ही रहे थे, थक गए थे। फिर हम लोग एक जगह पे यहाँ पे स्पॉट पे रुके हुए थे। एंड लेकिन ये काफ़ी ऊंची सी जगह थी, लाइक मतलब मुझे डर लग रहा था, आई एम लिटिल स्केयर ऑफ हाइट्स। मे बी और लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये देखने में जितना ऐसा दिख रहा है कि एक्चुअल में उतना नहीं दिख रहा था, मतलब थोड़ा गहरा सा दिख रहा था यहाँ पे। और नीचे पूरा वो देखें आप बरसाना गाँव बसा हुआ है। यहाँ हम एक स्पॉट पे रुके थे, लाइक मंदिर अभी बंद था, जब हम शाम का टाइम हो गया था तो मंदिर अभी बंद था, श्रृंगार हो रहा था और आरती हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा कुछ खा पी के एनर्जी अपने अंदर कर लेते हैं। और ये ऐशू, तो हम लोग छोटे मोटे से स्नैक्स खा रहे थे। नाउ यू कैन सी द भीड़, देखिए आप भीड़ कितनी ज़्यादा है, और इस भीड़ में खुद को संभालना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और नीचे बरसाना था दिख रहा है, दर्शन खा गया। एंड फिर से मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि बहुत मुश्किल काम था वो। और अब हम वापस आ रहे हैं। अगेन द भाभी इज़ ड्राइविंग, और मैं थोड़ा सा स्लीपी हो गई थी बट स्टिल आई वॉज अवेक। और ये मैंने कुछ छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी कलरफुल सी चीज़ें वहाँ से ली हैं, लाइक फॉर मेमोरीज एंड ऑल्सो फॉर द ब्लेसिंग्स, जो कि हम जनरली लेकर के आते हैं, सबको पता होता है। और बस ये थी मथुरा वृंदावन की ट्रिप, जो कि बहुत एक्साइटिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड ये कुछ रैंडम डम्प्स हैं। एंड मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग भी जाओ, प्लीज़ देखो, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन प्लीज़ अपना वेदर, अपना स्केड्यूल, अपनी हेल्थ, ये सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हुए आप जाएं, क्योंकि अब भीड़ हर जगह बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखते रहे और प्लीज़ आप जाइए। निधिवन का एक छोटा सा टेम्पल नहीं, सॉरी, वेल था एक छोटा सा, वो वेल की क्या स्पेशलिटी थी मुझे पता नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लाइक आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप जाएंगे, लेकिन प्रॉपर टाइम लेकर जाना।
बहुत रश में मत जाना आप लोग, क्योंकि एंजॉय करने के लिए फिर आप बस दर्शन में ही रह जाओगे, एंजॉय नहीं करने को मिल पाएगा। तो बेटर ये है कि आप अपना स्केड्यूल अच्छे से फिक्स करो एंड जाएँ एंड मज़े करें। सो टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट एंड दैट्स ऑल। ये बरसाना का मेन टेम्पल का एक फ़ोटो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स ऑल। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।